जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना। कैसे हु पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलग लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। या, यात्रा चल रही थी। आज दाऊजी महावन के दर्शन करके ब्रह्मांड घाट से यमुना पार कर कोयले घाट होती हुई बादग्राम के समीप आ पहुंचे थे सभी। श्री लोटा गुरु बता रहे थे, ये दाऊ दयाल ब्रज के राजा हैं। ये अपने कन्हैया की वन लीलाओं का आनंद दूर से ही लेते रहते थे। श्री कृष्ण जब वन जाने लगे तो बाबा तथा मैया ने इनकी गंभीरता को देखकर श्री कृष्ण की चंचलताओं पर अंकुश रखने का भार इन्हीं को सौंप दिया था। श्री कृष्ण के बाल सखा चंचल थे, छोटे थे तथा बछड़ा बछिया चराते थे, जबकि श्री बलराम जी बचपन से गंभीर थे। अपने से बड़े युवाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा जिनका प्रिय विषय था। इसीलिए जहाँ कृष्ण सुकुमार लगते थे, ये ब्रज के पहलवानों के भी राजा थे। यदि छोटे भैया की रक्षा के लिए उसके साथ रहें तो संकोचवश कान्हा खेलेगा कैसे। अतः थोड़ी दूर रहकर किसी वृक्ष की ओट से उनकी लीलाओं को देख देख कर सुख अनुभव करते रहते। श्री राधा मिलन की लीला को तिरछी दृष्टि से देखकर आनंद में ऐसे मग्न हुए कि स्वयं भी कृष्ण हो गए। आनंद मग्न सभी का ध्यान टूटा था। तब जब लोटा गुरु ने बताया, बस अब कुछ समय पश्चात ही हम लोग विश्राम घाट पर पहुंचकर श्री यमुना जी में स्नान आचमन करके मथुरा जी में यात्रा पूर्ण करेंगे। सभी के हृदय प्रसन्नता के आवेग से उछलने लगे। तभी श्री तारा रानी की एक सेविका ने आकर श्री व्यास जी महाराज से निवेदन किया, महाराज, रानी जी प्रसव पीड़ा के कारण अब एक डग भी आगे चलने में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। दासी बात पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि तारा रानी का समाचार सुनते ही श्री व्यास जी अत्यधिक आकुल हो गए थे। उन्हें यह तो ज्ञात ही था कि उनके गर्भ का यह 10वां मास चल रहा है। तुरंत दौड़े एवं तारा जी की स्थिति का अवलोकन कर जहां उनके विश्राम की व्यवस्था में त्वरा की, वहीं अपने साथ चलने वाले इतने व्यक्तियों की यात्रा व्यवस्था में भी असावधान नहीं रहे। तुरंत निर्णय लिया तथा सभी से विनम्र निवेदन किया, बंधुओं, तारा की हालत अचानक बिगड़ जाने के कारण मैं अब और आगे नहीं चल सकूंगा, किंतु आप सभी बंधु निर्विघ्न यात्रा पूर्ण करें। इस विकट परिस्थिति में विवश है। मैं तो अब कहीं सुवास देखकर अस्थायी निवास व्यवस्था करूंगा। प्रसव पश्चात ही अब तो संभव हो सकेगी यात्रा, किंतु आप सब श्री लोटा गुरु के साथ अपना कार्यक्रम यथावत ही पूर्ण करें। आपकी देवबंद लौटने की व्यवस्था भी पूर्ववत ही सुचारू रूप से ही हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। यात्री दल में श्री व्यास जी के वचनों से पहले नीरवता, फिर घनघनाहट, तदंतर कोलाहल सा होने लगा। उन लोगों ने एक निर्णय कर लिया था तथा श्री व्यास जी को उससे अवगत कराने के लिए एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया सारे समाज का। कहा, मिश्र जी, हमारे लिए यात्रा फलप्रद नहीं अपितु तारा रानी ही फलप्रद हैं। इसीलिए हम तो तारा जी के साथ हैं। जब वे यात्रा करने योग्य होंगी तभी यात्रा करेंगे। आप इस विषय में हम लोगों की ओर से पूर्णतः निश्चिंत रहें।
तनिक भी चिंता न करें। हमारी उपस्थिति के कारण आपको किसी प्रकार का कष्ट न होगा। हम सभी अपनी अपनी व्यवस्था करने में सक्षम हैं। व्यास जी अब क्या कहते। इस निश्चल सरल प्रेम के सम्मुख नत नयन इतना ही कह सके, धन्य हैं आप सभी। आपके इस असीम स्नेह के फलस्वरूप ही तारा इस कठिन और दुर्धर्ष कष्ट को सहन करके नवजीवन प्राप्त कर सकेगी। आपका सामीप्य प्रवास में भी निरंतर मुझे बल प्रदान करता रहा है, करता रहेगा। भावुक हृदय व्यास जी इससे अधिक कुछ कह न सके। उनकी वाणी अवरुद्ध हो जो गई थी अत्यधिक प्रेमाश्रु उमड़ आने के कारण। समीप ही एक ऊंची सी टेकरी देखकर व्यवस्थापकों ने श्री व्यास जी का शिविर उसी पर लगा दिया था। टीले के तीनों और अन्य सभी यात्रियों के समुचित व्यवस्था हो गई थी। सुव्यवस्थित हो गए थे सभी, परंतु पेयजल की व्यवस्था बाकी थी। यद्यपि टेकरी के एक विशाल ताल था, किंतु स्वयं लोटा गुरु तथा अन्य कितने ही व्यक्तियों ने जल का निरीक्षण करने के पश्चात इसे अपेय ही बतलाया था। हाँ, भारवाहक पशुओं के उपयोग के लिए कोई हानि भी नहीं है। लोटा गुरु ने पेयजल की व्यवस्था के लिए थोड़ी ही देर में कुछ मधुर जल के कूप खोज निकाले थे। श्री व्यास जी से पुनः आते रहने की कहकर लोटा गुरु अपने शिष्यों सहित अनुमति लेकर मथुरा अपनी बगीचे की ओर चल पड़े। इस टेकरी से कुछ हटकर ही बसा हुआ था बादग्राम। यह एक छोटा सा किंतु सुव्यवस्थित ग्राम था। ग्रामवासी सभी सरल और पवित्र बना निश्चल। यहाँ के व्यवस्थापक थे चौधरी और नंबरदार। गांव के समीप इतना बड़ा लश्कर देखकर ग्रामवासी अपना जीवन बचाने की चिंता में व्यग्र हो गए थे। गांव तो उजड़ना है ही। उसी चिंता से ग्रस्त चौधरी ने जब इस आगत लश्कर का पता लगाया ग्राम के कुछ चपल युवकों को भेजकर, तो यह जानकर कि यह किसी बादशाह की युद्ध यात्रा न होकर एक महान राज ज्योतिषी और धर्मज्ञ की ब्रज यात्रा का आगमन है, वे श्रद्धावश स्वाभाविक रूप से ही दौड़ पड़े उनके दर्शन को। ग्रामवासियों ने जब अपने चौधरी जी को जाते देखा तो पूरा गांव ही उनका अनुसरण करते हुए वहां जा पहुंचा। व्यास जी घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे इस अपरिचित स्थल पर समुचित व्यवस्था की कैसे जाए। तारा रानी के प्रसव की भुवन भास्कर अपनी तीक्ष्ण तरंगों की अनुभूति छोड़कर अस्ताचलगामी हो चुके थे। तभी आ गए चौधरी, नंबरदार और संपूर्ण ग्रामवासी। ग्रामवासियों का सहज स्नेह, निश्चल व्यवहार तथा सहयोग की भावना देखकर व्यास जी गदगद हो गए थे। कैसे सरल थे चौधरी। मिलने आए थे, किंतु उनकी समस्या सुनकर तुरंत ही गए उठकर तथा लौटे अपनी गृहिणी के साथ। गृहिणी भी अकेली नहीं, समस्त पूर्ववासिनी वयोवृद्धाओं के साथ आई थी। और आते ही उसने तारा को रानी बेटी संबोधन देकर अपना स्नेहाधिकार स्थापित कर लिया था, आश्वस्त कर दिया। व्यास जी को आप चाहें तो यहाँ रहें, चाहे चौपाल पर चौधरी जी के साथ चले जाएं। हम तो अब यहाँ से तभी जाएंगी जब हमारी रानी बेटी कष्ट मुक्त हो जाएगी। कैसा सहज स्नेह था इन ग्राम वधूटियों का। इनके कोमल स्वच्छ चित्त पर पीड़ानुभूति से ही कैसे द्रवित हो गए थे। व्यास जी ने बड़े ही संकोच सहित कहा भी, आप आ गई, मैं तो इतने से ही निश्चिंत हो गया, किंतु आप यहाँ निरंतर कैसे रह सकेंगी। आप सभी अपनी अपनी गृहस्थियों की व्यवस्थापिका हैं, वहाँ का कार्य भी तो आवश्यक है। आप अपना निर्देशन दे दें, यही बहुत है। फिर यहाँ संभालने के लिए दास दासी तो हैं ही। किंतु चौधराइन ने कैसी मीठी झिड़की दी थी। ज्योतिषी जी महाराज, सुदूर स्थित ग्रह नक्षत्रों की चाल भले ही आप समझ लें, किंतु किसी नारी की पीड़ा को आप क्या जाने। आप ही क्या,
कोई भी पुरुष नहीं समझ सकता। फिर आपको ही क्या दोष दूं? आप बड़े आदमी हैं, आपके पास सेवक भी हैं, किंतु क्या दास दासी इस समय इनकी देखभाल कर सकते हैं? वे मात्र आदेश का ही तो पालन कर सकते हैं। भला आप ही बतलाइए, जिस समय ये आदेश देने की स्थिति में ही नहीं होंगी, उस समय क्या करना है, इसका निर्णय कौन करेगा? ये बेचारी सेविकाएं कैसे कुछ कर पाएंगी? व्यास जी यह भावमयी प्रेम पूरित झिड़की खाकर आप्यायित हो गए थे। उनकी चिंता का बहुत बड़ा भार उतर गया था। इस वृद्धा चौधराइन के आ जाने से अब तो विकलता थी मात्र मोह की। तारा के मुंह को देखे बिना होने वाली बेचैनी किससे कहें, कैसे कहें? टहल रहे थे इधर उधर, कोई भी आता, व्यास जी लपक कर पहुंच जाते उसके समीप। अब तारा कैसी है, चैतन्य तो है ना? एक ही उत्तर था सबका, आप चिंता न करें पंडित जी, रानी जी ठीक हैं और प्रभु चाहेंगे तो ठीक ही रहेंगी। हमारी चौधराइन माँ बहुत कुशल हैं इन कार्यों में। दूसरे दिन मध्याह्न में कुछ ही अवकाश मिला था श्री व्यास जी को। शिविर में तारा रानी ने मुस्कुराकर व्यास जी की स्वास्थ्य वार्ता को मोड़ दिया था। ब्रज यात्रा के सुखद संस्मरणों की ओर बरसाने और नंदगांव की उतुंग टेकरी, जिस पर चढ़कर दूर दूर तक का विस्तृत ब्रज प्रदेश सिमट कर कितना मोहक दिखलाई पड़ रहा था। विशाल वृक्षों की सघन पंक्तियां ऐसी प्रतीत होती थीं जैसे वे मौन खड़े रहकर अपने कृष्ण के आने की आज भी अधीर हो प्रतीक्षा कर रही हों। वन प्रदेश की हरित भूमि किसी कुशल कारीगर के हाथ से बनाए हुए काशीदा युक्त कालीन सी लुभावनी प्रतीत हो रही थी। यत्र तत्र प्राकृतिक चिन्हों के दर्शन कर मन उन चिन्हों के स्वामी के सौंदर्य माधुर्य का अमृतपान करने को कैसा ललक रहा उठता था। बलदेव श्री दाऊ जी की तिरछी चितवन तथा कृष्ण वर्ण दोनों ही रहस्यात्मक बातें थी। यदि हमारे साथ लोटा गुरु जैसे ज्ञानवान हितैषी मार्गदर्शक ब्रजवासी न होते तो कौन बताता इन सब ब्रजलीलाओं के रहस्यों को। शेरगढ़ के समीप श्री यमुना जी का वक्र प्रवाह आज भी श्री दाऊ जी महाराज के कृष्ण रूप धारण करके महारास करने का प्रबल प्रमाण विद्यमान है। श्री राधा कृष्ण की कलित क्रीड़ाओं का ब्रज के कण कण में आज भी इतना सजीव स्वरूप विद्यमान है कि उस सौंदर्य और लालित्य पर मन मुग्ध हो जाता है। यदि लोटा गुरु का सौजन्य एवं उनके अंतर का व्यवस्थापक इतना सजग और सुलझा हुआ न होता तो आज यात्रा पूर्णता की स्थिति में न होती। संभवतः श्री गिरिराज जी की मनमोहिनी छटा का अथवा बरसाने की रूप माधुरी का पान करते वहीं कहीं कदम खंडी में विराज रहे होते। आपका भाव भरा हृदय ब्रज के कण कण में ऐसी आत्मीयता अनुभव कर रहा था कि यदि आपका वश चलता तो आप ब्रज रजमय हो जाते। आप तो करों से, मुखों से, नेत्रों से, यों कहिए कि अंग प्रत्यंग से ब्रज रज को समेट लेना चाहते थे अपने अंक में, अंतर में। तारा रानी की इस उक्ति पर विहंस पड़े थे श्री व्यास जी। बहुत चतुर हो रानी, मेरा तो सभी भाव अनुभव कर लिया, कह भी दिया, परंतु अपनी दशा बिल्कुल ही छिपा गई। माँ यशोदा के प्रीति परिचायक चिन्ह छटंकी पसेरी देखकर तुम कैसी विह्वल हो गई थी। पग पग पर तुम्हारी मानसिक दशा का तो इतने से ही सहज अनुमान हो जाता था कि तुम जहां भी से भी दंडवत करके मस्तक उठाती थी, तुम्हारे नेत्र पलाश पुष्प की भांति अरुण एवं अश्रुपूरित होते थे सदा, तथा सुदूर क्षितिज में कहीं कुछ खोज रहे होते थे। तारा लजा गई जैसे चोर की चोरी पकड़ी गई हो। श्री व्यास जी की गोद में सिर रख दिया। वे भी प्रेम पूर्वक शिर प्रदेश पर
कर संचालन करते हुए कहने लगे, इसमें लज्जा की कौन सी बात है पगली। श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा सिक्त ब्रजभूमि है ही इतनी माधुर्यमयी, इसके कण कण में रम रहा है वह अद्भुत प्रेमामृत जो सहज ही अभिषिक्त कर देता है मन प्राण को। यहाँ तो शुष्क काष्ठ में भी रस उत्पन्न हो जाता है, प्रसतर पिघल जाते हैं उस मोहन की मधुर मुरली को सुनकर। तो यदि हम पर अथवा तुम्हारे भावुक हृदय पर यह प्रभाव हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, लज्जा किस बात की। वार्ता चल ही रही थी कि आ पहुंची कुछ ग्राम बधूटियां। व्यास जी तुरंत ही उठ खड़े हुए, लेकिन ब्रजबालाओं की निश्चल हंसी जब वहां गूंज उठी तो अपनी अवस्था का विचार कर व्यास जी स्वयं ही संकोच में गड़ से गए। कितना उत्साह, कितनी मधुरता थी इस हंसी में। तारा की तो उन सभी ने हंसते हंसते दुर्गति ही कर डाली थी। तारा अत्यंत प्रसन्न थी इस वातावरण में। व्यास जी तो कब के अवसर पाकर खिसक चुके थे। उन्मुक्त हास्य सरल सखियों का साथ तथा उन्मुक्त आकाश के नीचे ब्रज में युगलवर की प्राकट्य भूमि के सन्निकट ही प्रसव होगा, यह सोचकर ही रोमांच हो रहा था बार बार इस भाग्यवती महिषी को। यह तारा रानी की विशेषता थी या व्यास जी का सौजन्य, अथवा संभव यह भी था कि गर्भस्थ शिशु ने ही सब पर मोहिनी डाल दी हो। जो भी हो, दृष्टिगोचर यह हो रहा था कि आज समस्त बाद ग्राम निवासी निशानाथ के उदय के पश्चात भी यहीं डटे हुए थे। आज चौधराइन प्रतिदिन की भांति सहज न होकर गंभीर थीं। सेविकाएं भी दौड़ भाग करती दृष्टिगोचर हो रही थी। जिस वृक्ष के नीचे तारा रानी का यह शिविर था उसके चारों कोनों पर 4 अंगीठियां जलवा दी थीं चौधराइन ने, तथा 4 सेवकों को आदेश दे दिया था उनमें थोड़ी थोड़ी देर में राई सरसों डालते रहने का। दासियां बार बार गर्म पानी शिविर में ले जा रही थी। ऐसे गंभीर वातावरण में अपनी सुधि ही नहीं थी किसी को। कुछ नवयुवक ग्राम की समस्त गौवों तथा अन्य पशुओं की भी संध्याकालीन व्यवस्था कर आए थे। घूम फिर कर वे भी आ पहुंचे थे वहां जहां सभी पूर्व में ही समुपस्थित थे। वे वृद्ध बार बार कुछ कार्य बताकर बहाने से टाल देते थे उनको, किंतु 4 बार आज्ञा पालन करने के पश्चात अब बाल समुदाय विद्रोही हो गया था। अब की बार कार्य बताने पर तथा वहां से जाने की आज्ञा सुनकर वे धृष्टता कर ही बैठे। एक युवक ने अपने स्वर को यथासंभव कोमल रखते हुए आज्ञा की अवहेलना में वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए कहा, दादा, समस्त दौड़ भाग के कार्य हम संपन्न कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी चौधराइन माँ के अनुमानानुसार प्रसव की किसी समय भी होने वाली संभावना है, तथा उस समय न जाने दौड़ भाग की कैसी आवश्यकता पड़ जाए, रात्रि में न जाने कैसा कार्य आ जाए, उसमें हम लोग ही उपयोगी सिद्ध होंगे। उधर ग्राम जन शून्य है, वहाँ आप जैसे वयोवृद्धों की उपयोगिता हमसे अधिक है, जिन्हें सहज ही निद्रा प्रभावित नहीं करती। बालकों की चतुरतापूर्वक की गई अवहेलना से निरुत्तर वृद्ध अपने जाने का सुझाव सुनकर सहम से गए। अन्य सभी हंस पड़े युवा बालकों के चतुरतापूर्ण तर्क पर। फिर किसी ने किसी के से जाने का आग्रह नहीं किया, भला जाता भी कौन। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी, प्रकृति भी चंचल प्रतीत हो रही थी। अभी कुछ समय पूर्व ही चंद्र प्रभा युक्त चमक रहा था, किंतु अचानक ही अब स्वच्छ आकाश कुछ बदलियों से आच्छादित हो गया था। वायु में हल्की ठंड का आभास भला प्रतीत हो रहा था। आश्चर्य तो यह था कि इस मादक वायु संस्पर्श से आलस्य के स्थान पर नवीन उत्साह का उदय हो रहा था। बाद ग्रामवासियों ने प्रकृति के परिवर्तन का झूम कर स्वागत किया।
वायु की तपन ने न जाने कहाँ विलीन हो गई थी। इस उल्लसित मादक वातावरण में नवयुवकों के पग स्थिर न रह सके। नाच उठे उनके पग और साथ ही नर्तन करने लगे स्वयं वायुदेव। मानो आज अवतरित होने वाले की अभ्यर्थना का प्रथम अवसर पाकर फूले न समा रहे हों, अथवा इन नवयुवकों का उल्लास देखकर वे स्वयं भी अटखेलियां करने को समुत्सुक हो गए हों। धप और चंग गूंज उठे स्वर और टोली नाच उठी। युवतियां युवतियों के मन तो पहले से ही ललक रहे थे, मचल रहे थे नृत्य को, किंतु संकोच ने पैर पकड़ रखे थे। अब तो बांध ही टूट गया। वे भी उछल कर आगे आ गईं और फिर नृत्य गान का वो समा बंधा कि व्योम में देव समूह भी इस उत्सव का आनंद लेने को आ उपस्थित हुआ। रात्रि का तृतीय पहर व्यतीत हो रहा था। अभी अभी कुछ वेदज्ञ ब्राह्मणों का समूह कहीं से आ गया था। परम तेजस्वी, जिनके दर्शन मात्र से हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाए, कहाँ से पधारे हैं कोई समझ नहीं सका। सभी मंत्रमुग्ध से बस देखते ही रह गए। वे सीधे तारा रानी के बहिर्वास के बाहर खड़े हो गए। नितांत अपरिचितों का इस तरह बिना पूछे ताछे परिचितों की भांति यहाँ तक चले आना विस्मयकारी था। अर्धरात्रि से चलता सामूहिक नृत्य एक झटके से रुक गया। पल भर की नीरवता को भंग करते हुए लयबद्ध देववाणी के स्वर गूंज उठे। सभी अपलक नेत्रों से सम्मोहित से देख रहे थे, सुन रहे थे उन ब्रह्मदेवों के मंत्रों को। करबद्ध वे स्तुति गान कर रहे थे। पूर्ण होते ही नमन करके वे सभी अंतर्ध्यान हो गए। कहाँ गए कोई समझ न सका। अब वायु की गति तीव्र हो गई थी। छितरे हुए उदय बादल एकत्रित होकर घनीभूत कालिमा ग्रहण कर चुके थे। शुभ्र ज्योत्सना प्रदायक सुधाकर बादलों की ओट में आकर अंधकार की वृद्धि ही कर रहा प्रतीत हो रहा था। उसी समय अचानक तड़तड़ाहट की तुमुल ध्वनि के साथ व्योम मंडल तड़ित प्रकाश से आलोकित हो गया। सभी के नेत्र झपक गए। चकित रह गए यह देखकर कि तड़ित प्रकाश क्षणिक न होकर स्थायी प्रभा बन गया था। नवमंडल में आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। उसी समय एक वयोवृद्धा ने पुकारा श्री व्यास जी को। व्यास जी अपने मनोभावों को, अपनी आकुलता को छुपाए सभी के समीप बैठे हंस बोल अवश्य रहे थे, किंतु वे इन सभी दैवी दशाओं से चमत्कृत हुए विचार भी कर रहे थे। उनको स्मरण आ रहे थे श्री नरसिंह आश्रम जी के आशीर्वाद देते हुए गूढ़ वचन। व्यास, तुम परम सौभाग्यशाली हो जो निकुंज रस वर्षिणी मुरली अवतरित होंगी। तुम्हारे यहाँ निश्चय ही यह सब दैवी चमत्कार उसी अवतरण की पूर्व भूमिका है। तभी भाव समाधि में निमग्न श्री व्यास जी अपना नाम सुनकर चौंक पड़े, भागे वयोवृद्धा की ओर। क्यों मैया, मैं यहाँ हूँ, क्या आज्ञा है? अरे तुम कैसे पंडित हो जी? प्रसव तो विद्युत तड़तड़ाहट के समय ही हो चुका है। प्रसवोचित परिस्थितियों का तो प्रसूता तक को पता न चला। अब तुम शीघ्र ही नांदी मुख श्राद्ध करो, गोदान करो, ब्राह्मण भोजन का तो समय नहीं है, संकल्प ही कर दो। मुस्कुराती वृद्धा एक स्वर में ही आदेश दे गई। व्यास जी अपलक देख रहे थे उस वृद्धा को, उसके आत्मीय भाव को। उनकी ऐसी स्थिति देखकर वृद्धा त्वरा करती हुई पुनः बोली, अब तुम देर मत करो, तुम यह सब कर लोगे, दाई तभी नाल छेदन करेगी। व्यास जी हर्षातिरेक से कांपने लगे। बालक की भांति वृद्धा की आज्ञा शिरोधार्य कर धड़कते हृदय से करने लगे नांदी मुख श्राद्ध। 10 सहस्त्र गांवों का मानसिक संकल्प कर ब्राह्मण भोजन का संकल्प भी कर दिया। मैंने आपके आदेशानुसार कार्य कर दिया, अब और क्या आज्ञा है? नत मुख व्यास जी ने जब वृद्धा से अग्रिम कार्यक्रम ज्ञात करना चाहा, तब एक वृद्धा
तो कब की जा चुकी थी। व्यास जी को संकल्प बोलते देख। अब व्यास जी की बात का उत्तर देता भी कौन। सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए थे बहिर्वास के द्वार पर। सभी की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। प्रसव हो चुका था, यह बात तो सभी जान चुके थे, किंतु जिज्ञासा तो इस बात की थी कि धड़कते हृदय से कि बालक हुआ है कि बालिका। प्रसूता व जातक प्रसन्न तो हैं, यही प्रश्न तो उद्वेलित कर रहा था श्री व्यास जी के हृदय को भी। नेत्र एक टक द्वार की ओर लगे ही हुए थे। तभी दाई आई उछलती सी, झूमती सी प्रसन्नता से। आहा, कहाँ है हिमकर कुल दिवाकर, राज ज्योतिषाचार्य, राजगुरु श्री व्यास जी महाराज, उनका कुल दीपक, व्यास वंश अवतंश, हिमकर अंश जो प्रकट हुआ। अब तो आज उनसे मुंह मांगा पुरस्कार लूंगी। व्यास जी तो पुत्र हुआ है सुनकर ही प्रसन्नता के अतिरेक से रोमांचित प्रकंपित हो उठे। अतीव हर्ष से नेत्र भर आए थे। प्रभु की कृपा अनुभूति से समाधि सी लग गई थी। दाई की गुहार सुनकर चौंक उठे। गदगद वाणी से बोले, दाई तुझे क्यों न दे दूं। जिन शब्दों को सुनने के लिए ये कर्ण कुहर न जाने कब से तरस रहे थे, आज उन प्यासे पपीहाओं को सर्वप्रथम तुमने ही यह संवाद स्वाति जल पिलाकर तृप्त किया है। गले की मणिमाला उतारकर डाल दी दाई के फैले करों में। दाई तो निहाल हो गई, मुंह पर आशीष देती तथा बलैयां लेती चली गई अपने कार्य को। अब सबका ध्यान गया उस स्थिर विद्युत प्रकाश की ओर, जहां अब भी वाद्य वृंदों की ध्वनि गूंज रही थी। विद्युत प्रकाश लुप्त हो चुका था। निरभ्र नभ में अब अस्ताचलगामी पीताभ चंद्र ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तो रात्रि के तृतीय पहर से भी प्रारंभ हो चुकी थी। हर्षोल्लास के तुमुल घोष से ही मंगल अवसर जानकर नक्कारची नौबत बजाने लगे। ग्राम वधुएं इस मंगल अवसर पर अपने अपने ग्रहों में मंगल मनाने चल दी। आज बाद ग्राम की शोभा ही निराली हो गई है। ग्रह ग्रह अजिर गोबर से लीप कर स्वच्छ हो गए हैं। प्रत्येक द्वार पर तोरण, बंधनवार, कुंभ कलश, साथिये, कदली खंभ इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि यह निर्णय करना ही कठिन है कि किस ग्रह में उत्सव है। नव वधुएं नवीन श्रृंगार धारण किए दीप प्रज्वलित कर द्वार देश पर गीत गा रही हैं। पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं है। प्रातः से ही दान देने की जैसे स्पर्धा ही लग गई है। दान लेने वालों के उत्साह का भी क्या कहना। वे लिए हुए दान को मार्ग में ही उत्साह के आवेग में दान करके हर्षित हो रहे हैं। भुवन भास्कर उदय हो चुके हैं। नवयुवकों का दल पशुधन को जल पिलाने सरोवर की ओर जा पहुंचा, पर यह क्या, सभी चकित रह गए यह देखकर कि रात्रि भर में ही सरोवर स्वच्छ जल से परिपूरित हो गया है। निर्मल जल वायु संस्पर्श से तरंगित हो गया था। कमल खिल रहे थे। कोई युवक गांव में भी भाग कर यह सूचना दे आया। मेला लग गया सरोवर पर। आश्चर्य, रात्रि में वर्षा भी तो नहीं हुई थी, फिर इतना जल यहाँ आया कैसे। एक साथ इतने कमल ये आए कहाँ से सरोवर में। युवक दल में नई जिज्ञासा जागृत हुई। उत्सुक हो उठे नवयुवक यह ज्ञात करने को कि आज की निशा और कौन कौन से नवीन उपहार दे गई है बादग्राम को। जिसे जो नवीनता दृष्टिगोचर होती वह उत्साहपूर्वक सभी को बतलाता दिखलाता। एक को वृक्ष के शुष्क ठूंठ में नवीन पल्लवों का प्रस्फुटन दृष्टिगत हुआ, तो दूसरे को हरित तृणयुक्त मिली बंजर भूमि। जिन पक्षियों को ग्रामवासियों ने आज तक कभी देखा नहीं था, आज वे ग्राम के वृक्षों पर फुनगियों पर फुदक रहे थे। हरितिमा
को देखकर प्रतीत होता था कि आज इस दिव्य बालक को बधाई देने देने जाने के लिए भूदेवी ने भी हरी चुनरी ओढ़ ली है। बेल बूटेदार एक के पश्चात एक अनेक आश्चर्य देखकर वृद्धों ने घोषणा की, यह बालक निस्संदेह अलौकिक है, भगवद अवतार है, अन्यथा असंभव कार्य संभव कैसे हो जाते, प्रकृति परिवर्तित कैसे हो जाती एक ही रात्रि में। चलो चलें, आज तो यमुना स्नान करके पहले एकादशी का पुण्य लाभ प्राप्त करें, फिर घर चलकर बधाई देने की तैयारी करके यहाँ आकर ऐसे अनुपम पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में श्री व्यास जी को बधाई तो देंगे ही, ऐसे अलौकिक बालक के दर्शन करके अपने नेत्र व जीवन को भी सफल बनाएंगे, जिसका जन्मोत्सव हम तुम तो क्या स्वयं देवगण भी पुष्प स्वयं वृष्टि करके मना रहे हैं। मथुरा मंडल भूमि आपनी जहांबाद, प्रकटे जगधनी भनी अवनि वर आप मुख, शुभ वासर शुभ रीक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारी न मंगल गाई हो, दक्षिण देव दुंदुभि बाजिए, जय जय शब्द सुर न मिली किए, ये सिराने सबन के, असतारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री भागवत जो शुक उचरई, तैसी विधि व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती, घर घर तोरण बंदन वार, घर घर प्रति चित्रहि दरबार, पंच शब्द घर बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रतिनिरतत सब कोई, घर घर मंगल गावहीं, घर घर प्रतियति होत हुलास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। निरजल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्ष न पल्लव नये, दये सकल सब सुबानी को, असन सैन सुख नित नित नये, अन्न सुकाल चहु दिश भये, गए अशुभ सब विश्व के,
म्लेच्छ सकल हरि यश विस्तरहि परम ललित वाणी उच्चरहि करहि प्रजा पालन सवे अपनी अपनी रुचि बस जसवर नो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाई हो।